पहलवान की ढोलक। जाड़ों का मौसम था। श्यामनगर के पास के गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के अधिकतर लोग मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। जाड़े की रातें एकदम काली, अंधेरी और डरावनी थी। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में बीमारी से कहराता हुआ कोई आदमी कि भगवान को पुकारने की आवाज सुनाई देती, तो कभी दर्द से परेशान रोते बच्चों की माँ माँ को पुकारने की आवाज सुनाई देती। रात की खामोशी में सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाजें भी सुनाई देती थी। कुत्तों में मुसीबतों को भाप लेने की बुद्धि होती है, इसीलिए वो भी रात होते ही रोने लगते थे और गांव के दुख में अपना स्वर मिलाने लगते थे। रात की इस डरावनेपन को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक शाम से लेकर सुबह तक लगातार एक ही गति से बजती रहती थी और मौत को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज दुखी, बीमार, हताश और अपनों को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का काम करती थी और इस ढोलक को लुट्ठन सिंह पहलवान बजाया करता था। लुट्ठन सिंह अपने बारे में कहा करता था कि उसे होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन उसका होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित था, क्योंकि उसके जिले भर के ही लोग उसे जानते थे। लुट्ठन के माता पिता उसे 9 साल की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्य से लुट्ठन की शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने लुट्ठन को पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वो गाय चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही लुट्ठन के सीने और बाहों को मजबूत और सुडौल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वो गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वो दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की तरह चलने लगा। वो कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वो दंगल देखने श्यामनगर मेले गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली पैदा कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले बार श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर शरीर, एकदम जवान, हष्ट पुष्ट और सुंदरता उससे टपकती थी। 3 दिनों में ही पंजाब और पठान पहलवानों के गिरोह की अपनी जोड़ी और अपनी उम्र के सभी पहलवानों को उसने पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल भी जीत लिया। इसीलिए वो दंगल के मैदान में लंगोट पहनकर एक अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। वो अपने टाइटल को सच साबित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार पसंद बूढ़े राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बाज की तरह वो लुट्ठन पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। सारे लोग कहने लग गए, अरे पागल है, मरा, अभी मरा।
पर वाह रे बहादुर, लुट्ठन सिंह बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी और लुट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया और अंत में उसकी हिम्मत की भी तारीफ करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ घर। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने लुट्ठन को समझाया धमकाया कि शरीर में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। लुट्ठन बोला, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। वो हाथ जोड़कर किड़किड़ाता रहा। विवश होकर राजा साहब ने इजाजत दे दी, लड़ने दिया जाए इसे। घिरधा चटदा घिरधा, भारी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, धाक दिना दिन, यानी वो कह रहा था ढोल पटक दो। लुट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया। दिरधा चट दिरधा, यानी मत डरना। लुट्ठन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को ही हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वो अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की पतली सी आवाज सुनाई पड़ी, तक धिना धिन तिरकट धिना। लुट्ठन को साफ सुनाई पड़ा, ढोल जैसे कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि लुट्ठन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। लुट्ठन ने अंतिम बार जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित हो गया और आखिर में जैसे पूरा आसमान गूंज उठा। विजय लुट्ठन सिंह सबसे पहले बाजों वाले की ओर दौड़ा और ढोल को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लुट्ठन को राजा साहब ने पुरस्कार ही नहीं दिया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्ठन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्ठन सिंह कहकर पुकारने लगे। उसी दिन से लुट्ठन सिंह पहलवान की कृति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम और राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंगाकर आसमान दिखा दिया, यानी हरा दिया। काले खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वो जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपनी प्रतिद्वंदी पर टूटता था तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता था, और लुट्ठन ने काले खां को पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। मेले में वो घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुगली करने की सूझती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता और कहता, पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को पेट में पहुंचाकर मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूसे, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटते समय उसकी अजीब सा हुलिया रहता। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वो वापस जाता। जंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता।
उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्ठन को आज्ञा ही नहीं देते थे। यूं ही 15 साल बीत गए। पहलवान अजय रहा। वो दंगल में अपने पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास तो पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता ही की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान खुद ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करता था। शिक्षा दीक्षा और सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया, जब बूढ़े राजा स्वर्ग सिधार गए और नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट में पहलवान भी आ गया। दंगल की जगह घोड़े की रेस ने ले ली। पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वो ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों बेटों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वो गांव के नौजवान और चारवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो खुद ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और बेटों को दांव पेच सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूरों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों बेटों को ही वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर बसर होता रहता। अचानक से गांव पर एक भारी मुसीबत टूट पड़ी। पहले तो सूखा पड़ा, फिर अन्न की कमी हुई और फिर मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को तोड़ दिया। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। पूरा गांव सूना हो गया। घर के घर खाली पड़ गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मच गई। दिन होता था तो लोग अपने घर से खांसते हुए, कहराते हुए, दर्द और तकलीफ से परेशान होकर बाहर निकलते थे और अपने पड़ोसियों को और अपने करीबी लोगों को दिलासा देते थे, हिम्मत देते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती थी और सूरज ढलता था, लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और चुप भी नहीं करते थे। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए बेटे को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माँ को नहीं होती थी। रात की इस आतंक को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती थी। पहलवान शाम से लेकर सुबह तक ढोल बजाता रहता था और गांव के जो अधमरे लोग थे और औषधि और उपचार जिन लोगों को नहीं मिला था, उन लोगों में भी ये ढोलक संजीवनी शक्ति भरती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी रोकने की ताकत थी, पर इसमें ये संदेह नहीं है कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो मौत से डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे इस मौत के घाट में चले गए और दुख और तकलीफ को झेलते हुए और दुख और तकलीफ से झटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। सुबह उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर एकदम सुन्न पड़े हैं।
दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी लगाकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों बेटों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। लेकिन रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज हर दिन की तरह सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई। जो परेशान माता पिताओं ने कहा कि दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी, ढोलक नहीं बोला। पहलवान के कुछ दिलेर शिष्य ने सुबह जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वो आगे बोल नहीं सका। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए कहानी जरा सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ढेर सारे क्लास 12 एनिमेशन वीडियोस के लिए।